आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज की इवेंट्स। भारत भवन में आज महिला रचना कर्मियों का कहानी पाठ होगा, गायन होगा और शौर्य स्मारक में सैन्य फिल्म ऑन द ईस्टर्न फ्रंटियर्स का प्रदर्शन भी किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसके साथ ही मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें कि बंगाल के नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु का मुकाबला इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और देश में फिर बेकाबू होता दिख रहा है कोरोना। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। देश दुनिया में बात करें तो बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु का जो है मुकाबला जारी। इसके साथ ही आपको बता दें टिकट मिलते ही शुभेंदु का ममता पर हमला। आगे आपको बता दें कि चुनाव टिकट से पहले ममता को झटके लग सकते हैं, और साथ ही आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत, और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 पर बनी टीम इंडिया। इसके साथ ही संक्रमण रोकने के लिए 2 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी गई। एंटीलिया केस में व्यापारी की मौत के बाद हुआ नया खुलासा, और वहीं किसान आंदोलन के 101वें दिन हाईवे जाम। किसान परेशान हो रहे हैं, माननीय धनवान हो रहे हैं। आप सभी को बता दें इसके बाद सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आखिरकार बच गई इमरान खान की सरकार। इसके साथ सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है ये भी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगभग तय हो चुका है। राज्य में 24 घंटे में 467 केस सामने आए हैं। यह बीते एक महीने में सबसे ज्यादा है। इंदौर में 173 और भोपाल में 104 मरीज मिले। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर सकते हैं बड़ी घोषणा और ऐलान। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। भोपाल में फिर मिले 104 नए मरीज, 90 होम का लाउंज बंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कल जबलपुर आगमन, और उन्होंने महामहिम ने नर्मदा पूजन किया। साथ ही हाईकोर्ट भी पहुंचे। साथ ही महामहिम ने भव्य आरती के साथ महा ऐलान भी किया। पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मां नर्मदा की आरती में शामिल हुए, और उसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे, और वहां पर उन्होंने बहुत ही बड़े ऐलान और कुछ फैसले भी किए जो हम आपको विस्तारित तौर पर आगे बताएंगे। और आज जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सिंगौरगढ़ किला जाएंगे, जो कि दमोह जिले में आता है, और उसके बाद जनजातीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बंगाल चुनाव पर सुपर संडे, आज पीएम नरेंद्र मोदी जी कोलकाता से भरेंगे हुंकार, और साथ ही मिथुन चक्रवर्ती भी हो सकते हैं शामिल। सोने चांदी के रेट में काफी गिरावट देखने को मिल रही। बताया जा रहा है कि शादी सीजन तक और सस्ता होने की उम्मीद है सोने चांदी में। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन ने बनाया नया रिकॉर्ड। 5 मार्च को 15 लाख लोगों को लगाया कोरोना का टीका। अब तक एक दिन में सबसे अधिक का ये जो है डोज दिया गया है लोगों को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि नक्सली हमले में जो शहीद जवान हुए थे उनके परिजनों को शिवराज सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज की इवेंट्स आप सभी को बता दें, शाम 7 बजे से साविता भार्गव संगीत गुदेंचा रश्मि भारद्वाज के द्वारा जो है एक मंचन किया जाएगा, और वहीं हस्तशिल्प पर आधारित गांधी शिल्प बाजार में गौहर महल में दोपहर 1 बजे से इनका प्रदर्शन किया जाएगा। मौसम की बात किया जाए तो मौसम साफ शुष्क रहेगा, और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। बिजली कटौती की बात किया जाए सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, और वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल होंगी। देश दुनिया में बात करें तो बंगाल के नंदीग्राम में ममता वशिष्ठ शुभेंदु। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी घमासान अब और रोचक होने जा रहा है, क्योंकि राज्य की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम पर सबसे बड़ा सियासी मुकाबला होने जा रहा है। साथ ही आप सभी को बता दें कि ममता ने शुक्रवार को खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और बीजेपी ने शनिवार को नंदीग्राम से शुभेंदु के नाम की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी ने शनिवार को राज्य में पहले दूसरे फेज की 60 में से 56 सीटों पर कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया है, और उधर कांग्रेस ने भी शनिवार को बंगाल के 13 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। टिकट मिलते ही शुभेंदु का ममता पर हमला। उन्होंने बीजेपी ने शनिवार शाम को नंदीग्राम से शुभेंदु को ममता के सामने उतारने का ऐलान किया।
इसके थोड़ी देर बाद शुभेंदु ने कहा कि नंदीग्राम से लड़ना मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मैं वहां ममता बनर्जी को हराकर कोलकाता वापस भेज दूंगा। मैं पार्टी का आभारी हूं कि मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत पहुंचा टीम इंडिया ने इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट पारी में 25 रन से शिकस्त दे दी है। चौथा टेस्ट शनिवार को तीसरे दिन ही समाप्त हो गया है। और इसी के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनी हमारी टीम इंडिया। आप सभी को बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शनिवार को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग टीम जारी की है। इसमें भारतीय टीम टॉप पर पहुंच गई है। उसे इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 से टेस्ट सीरीज जीतने का फायदा मिला है। दूसरे नंबर पर जो है न्यूजीलैंड है। भारतीय टीम ने शनिवार को ही ये जानकारी दे दी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 2 राज्यों में केंद्रीय टीम गई। आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और पंजाब में स्पेशल टीम भेजने का फैसला लिया है। इस टीम में डॉक्टर्स होंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर होंगे, आईसीएमआर के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। टीम के सदस्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोरोना को रोकने के लिए काम करेंगे। और इधर महाराष्ट्र में भी कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज यहां मिल रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी ताज़ा अपडेट है। किसान आंदोलन के 101 दिन भी पूरे हो चुके हैं। उन्होंने हाईवे जाम करके रखा है। किसान आंदोलन का शनिवार को 101वां दिन था। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने शनिवार को हरियाणा में केएमपी, केजीपी एवं एक्सप्रेस वे 11 से 4 बजे तक रखा और इस दौरान जरूरी सेवाओं के वाहनों को भी नहीं रोका गया। और साथ ही एक्सप्रेस वे पर बैठे किसान ढोला मंजीरा भी गाते बजाते रहे। किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता है, तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। अब तक 200 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत भी हो चुकी है। किसी की ठंड की वजह से, किसी की दिल के दौरे की वजह से, किसी की मानसिक तनाव में आत्महत्या के चलते भी हो चुकी है। वहीं किसान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान और माननीय हो रहे हैं धनवान। आप सभी को बता दें, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश के किसान महीने में औसतन 8,931 रुपये कमाते हैं, तो उसके पास औसतन 1.8 हेक्टेयर यानी करीब 2.67 करोड़ एकड़ की खेती ज़मीन है। और नागालैंड इसी तरह से किसानों के चलते हम सब सभी को बता दें, किसान परेशान हो रहे हैं और माननीय जो हैं धनवान हो रहे हैं, ये हमारे किसानों ने कहा है। साथ ही आपको बता दें, आखिरकार बच गई इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान में इमरान खान आखिरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। फ्लोर टेस्ट के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान खान के पक्ष में 178 वोट पड़े। 170 वोट की जरूरत थी। इसी बीच विपक्ष के और नेताओं असेंबली के बाहर जमकर उन्होंने हंगामा भी किया। और उसके बाद मुस्लिम लीग के नेता मरियम नवाज को इमरान खान के समर्थकों ने हमला कर दिया और उन्हें लात और घूंसे से भी मारा गया, जो लोग प्रदर्शन धरना कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है आपको बता दें, तो ब्राज़ील में कोरोना के मामलों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 19 मार्च तक देश के सभी रेस्टोरेंट्स और गैर ज़रूरी स्टोर सभी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। ब्राज़ील में देश में अब तक करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है और भारत दुनिया का 5वां देश है जहां सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगने का ऐलान किया मध्य प्रदेश सरकार ने। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 467 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से इंदौर में 173 है और भोपाल में 104 नए मरीज सामने आए हैं। सरकार ने कहा है, यदि फिर भी कोरोना कंट्रोल में नहीं आता और इनकी संख्या ज़्यादा होती है तो नाइट कर्फ्यू हम लगा सकते हैं। हर दिन आंकड़े क्योंकि बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है भोपाल और इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। आप सभी को बता दें, पुलिस की वर्दी और नर्स की यूनिफॉर्म सप्लाई काम का महिला स्व सहायता समूह को देने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। साथ ही 8 मार्च को भोपाल के मोतीलाल स्टेडियम में होगा बड़ा कार्यक्रम, 6000 महिलाएं इसमें शामिल होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकते हैं। 8 मार्च को सरकार भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसमें स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई करीब 6 महिलाएं भी शामिल होगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए राज्य स्तरीय महिला सलाहकार मंडल की घोषणा भी कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के सूत्रों ने बताया है कि प्रदेश में 3,22,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों से 36,53,000 से अधिक के परिवारों को जोड़ा है। और महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों में जो दीदी के नाम रसोई से कैंटीन खोलने उनका संचालन करने में तैयारी कर रही हैं, उनके लिए भी सरकार घोषणा कर सकती है, बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म बनाने की जिम्मेदारी जो
सरकारी स्व सहायता महिलाओं को दी जा रही है, उसके लिए भी सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्य न्यायिक अकेडमी का 2 दिवसीय डायरेक्टर्स रिट्रीट है और CJIS बोबड़े, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और CM शिवराज सिंह चौहान जी भी शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति और CJIS समेत सभी लोग शनिवार शाम को नर्मदा आरती में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय को अपने फैसले को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने की सलाह भी दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि देश के आम लोगों का भरोसा न्यायपालिका में है। न्याय के आसन पर बैठने वाले व्यक्ति को समय के साथ परिवर्तन और समावेशी होना चाहिए। इसके साथ ही भोपाल और ग्वालियर में भी राज्य न्यायिक अकेडमी के बेंच खोलेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक जी ने कहा कि न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान को शुरू किया गया है। देश के सभी न्यायिक अकेडमी के सहयोग से उत्कृष्ट बनाने का प्रयास है और 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती भी मनाई जा रही है। आप सभी को बता दें कि नया भवन 50 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। भोपाल और ग्वालियर में भी इसकी बेंच खोलने का प्रस्ताव अभी रखा गया है। इसके साथ भारत की न्यायालय अतीत से वर्तमान मध्य प्रदेश न्यायिक इतिहास का विमोचन भी किया जाएगा और साथ ही इसमें 1950 से वर्तमान तक के निर्णयों का दाई जस्टिस विमोचन न्यायमूर्ति अशोक भूषण के द्वारा राष्ट्रपति को पुस्तक भी भेंट की गई। इसके साथ ही नर्मदा नदी के तट पर माननीय राष्ट्रपति जी पिछले 9 वर्षों से जो महाआरती आरती में शामिल, इतिहास में 6 मार्च की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 6 मार्च को राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मां नर्मदा की आरती करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद महामहिम ग्वारी घाट तट पर पहुंचे, रोशनी के सभी सौंदर्य का उन्होंने आनंद लिया। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी शामिल हुई और इसके लिए ग्वारी घाट में 26 लोग ले चुके हैं स्वच्छता का संकल्प। आप सभी को बता दें, नर्मदा की आरती के साथ स्वच्छता का संकल्प दिलाया जा चुका है। यहाँ प्रतिदिन शाम को मां नर्मदा की महाआरती होती है, जिसमें सबसे बड़ी शहरवासी शामिल होते हैं। महाआरती में अब तक यजमान हो चुके शामिल। आप सभी को बता दें, वैसे तो गंगा महाआरती का आयोजन कई शहरों और घाटों पर हुआ है, इसमें से कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल होती रही हैं, लेकिन मां नर्मदा की महाआरती की ख्याति भी लोगों को बरबस ही ग्वारी घाट में खींच लाती है। अब तक इस घाट पर होने वाले महाआरती में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संचालक और के सुदर्शन समेत कई हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। और आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मां नर्मदा की आरती में शामिल हुए हैं। और उसके बाद हाईकोर्ट में अद्भुत आयोजन भी किया गया। ओवल हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने संबंधित सेरेमोनियल डिनर में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और उसके बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सिंगौरगढ़ जाएंगे, जो कि आज रानी दुर्गावती की पहली राजधानी रही है। और इसके साथ सिंगौरगढ़ में 26 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। रविवार आज 7 बजे सुबह निकलेंगे वहां दमोह के लिए, दोपहर 3:30 बजे रवाना होंगे। फिर डुमना एयरपोर्ट से वापस से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज रविवार को सुबह 9:30 बजे डुमना एयरपोर्ट से वायुसेना हेलीकॉप्टर द्वारा दमोह जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी सभी लोग शामिल होंगे। और दमोह से जो पर्यटन मंत्री है राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और महामहिम राष्ट्रीय दमोह में उनके साथ शामिल होंगे। बंगाल चुनाव पर सुपर संडे, आज पीएम नरेंद्र मोदी जी कोलकाता में भरेंगे हुंकार। मिथुन चक्रवर्ती भी हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल की चुनाव की तारीखों को ऐलान के साथ सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ताबड़तोड़ चुनौतियों का रैली का आज बंगाल में सुपर संडे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में चुनावी अभियान को धार देने के लिए आज रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड से हुंकार भरेंगे। और इस हुंकार के दौरान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे या मौजूद होंगे। सोने चांदी के रेट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप सभी को बता दें, शादी सीजन तक और सस्ता हो सकता है सोना। अभी फिलहाल सोने के दाम 44,516 रुपये रहे हैं, वहीं चांदी के दाम 65,128 रुपये रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो नया रिकॉर्ड आज बन चुका है, एक दिन में यानी 5 मार्च को 15 लाख किसानों को लगा कोरोना का टीका, जो कि अब तक का सबसे अधिक दिन का रहा है। और इससे पहले 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत से लेकर 5 मार्च तक देश भर में 1,94,00,000 को जो है कोरोना वैक्सीन का टीका लगा चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि शहीद जवान जो नक्सली हमले में शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए देगी शिवराज सरकार। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही प्रदेश के अधिकारी ने शनिवार को बताया है कि
द्विवेदी जी छत्तीसगढ़ के जिला रिजर्व में जीआरजी की 22वीं बटालियन में बतौर सुरक्षाकर्मी तैनात थे और बृहस्पतिवार को उनका निधन हो गया है। शहीद भवन में तो उन सभी के शहीद परिवारों को सरकार ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि इनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा परिवारजनों को। साथ ही दोस्तों, ऐसी मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक जानकारी को अपने तक पाने के लिए, हर एक न्यूज़ को अपने तक पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट करें या सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी भी नहीं रुकता है और हर एक जानकारी आप लोग तक सबसे पहले हम पहुँचाते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।